श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल में सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे हे पांडु सुतवीर। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन कृष्ण से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरी ओर संजय धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में हो रहे सभी क्रियाकलापों की जानकारी दे रहे हैं। इसी संदर्भ में आगे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, जिस ब्रह्म की आपने व्याख्या की वह ब्रह्म क्या है? कर्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं? अधिदेव क्या है? अधियज्ञ क्या है? अंतकाल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं? कृपा करके आप मुझे इन गूढ़ रहस्यों को समझाएं। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे अलग और अविनाशी हूँ, जिसका कभी भी और किसी भी काल में नाश नहीं होता, वही ब्रह्म हूँ। आनंद स्वरूप तथा नित्य परमात्मा हूँ। प्राणी की आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों में कामना का भाव जागृत करने वाले यज्ञ, दान और हवन आदि के लिए जो द्रव्यादि का व्यय किया जाता है उसे ही कर्म रूप से जाना जाता है। मैं पंचभूत तत्व जल, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश का अविनाशी करता हूँ, इसलिए मेरा नाम अधिभूत है। प्राणियों के साथ होनी अनहोनी होती है, उसका भी प्रभु और ठाकुर मैं ही हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम अद्वैत है। हे कौन्तेय, प्राणियों की देह में मैं ही अधियज्ञ के रूप में जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह का अवसान करता है, वही मेरे स्वरूप को पाकर मेरे दिव्य धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी मरणावस्था में जिसका स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अतः हे पार्थ, तू नित्य निरंतर मेरा ही एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए युद्ध कर। जिसकी मुझ में आस्था होती है वह मुझे ही प्राप्त होता है। जितने भी देहधारी हैं उन सब में ना तो किसी की देह ही मेरी जैसे सुंदर है और ना ही किसी में मेरे समान बल है। मेरे जितने भी अवतार हैं उन सब में मेरा यह अवतार सर्वश्रेष्ठ है। हे पार्थ, श्वास गति का क्रम कब टूट जाए इसे ध्यान में रखकर प्राणी को मुख्य दिव्य पुरुष और प्रकाश रूप का नित्य स्मरण करना चाहिए। जो प्राणी इस प्रकार मेरा स्मरण करता है और मुझ सर्वव्यापक अनादि अंतर्यामी भास्कर समान तथा सच्चिदानंद स्वरूप से जानकर मेरा ही चिंतन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। ऐसा प्राणी मुझे बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है और मरणों उपरांत पुनः देह धारण नहीं करता। हे कुंती पुत्र, ब्रह्म योग से मृत्यु लोक और अन्य लोकों में प्राणियों का पुनरागमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, अब यह सुन कि जिन लोगों ने मेरा महात्म्य सुना है उनकी क्या गति है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, जब यह चारों युग सहस्र बार बीत चुके होते हैं,
तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार इन चारों युगों के सहस्र बार बीतने पर ब्रह्मा की ही एक रात्रि होती है। अब मैं तुझे इन युगों की मर्यादा बताता हूँ। 17,250,000 वर्षों का सतयुग, 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग, 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग और 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। यह चारों युग 43,20,000 वर्ष के होते हैं। जिन प्राणियों ने मेरी कीर्ति को परम अविनाशी जाना है, अब उनके बारे में सुन। यह चारों युग जब सहस्त्र बार बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अपनी आयु भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है और मनुष्य भी मर जाता है। इसलिए जो नाशवान है वह एक समान है। अब मैं तुझे उन मार्गों के बारे में बताता हूँ जिन पर चलने वाला प्राणी कभी लौट कर नहीं आता। एक मार्ग ज्योतिर्मय अथवा प्रकाश पथ कहलाता है। इसे ही उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ल पक्ष है। सूर्य जिन 6 माह में उत्तरायण में होता है वही देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण मार्ग से जाता है वह लौट कर नहीं आता। दूसरा मार्ग दक्षिणायन कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति या क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता धूम, रात्रि कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है उसको भूमंडल पर लौटकर आना पड़ता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। जो प्राणी मेरा स्मरण करता हुआ मृत्यु के पश्चात उत्तरायण मार्ग से जाता है वह देवलोक से होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। जो प्राणी मन में फल की इच्छा रखते हुए मुझे स्मरण करता है तथा शुभ कर्म करता है वह दक्षिणायन मार्ग से चंद्र ज्योति के प्रकाश से होकर स्वर्ग में जाता है। वह दिव्य कर्मों का फल भोग कर पुनः भूमंडल पर लौट आता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग हैं। जो योगनिष्ठ प्राणी इन मार्गों को जानता है वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। वह आडंबरों और काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू निरंतर समभाव की भावना मन में रखते हुए मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी मुझे जान लेता है वह वेद पठन, यज्ञ, तप, दान से प्राप्त पुण्य फलों की कामना कभी नहीं करता। वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त हुआ।